थी बिग बॉस के घर में, तब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिख रही थी घर की। ऑल्सो आपने तभी पास्ट के बारे में बात करना मंजूर नहीं किया कि आपको नहीं बात करनी है, बट वही आप बिग बॉस के घर में आपकी पास्ट को रिकॉल कर रही थी, तो क्या कहना चाहोगे? शायद 2-3 जो यहाँ पे आप लोग से पहले पर्सनल 1-to-1 इंटरव्यूज हुए, वहाँ पे मैंने पास्ट में बात करने के रीजंस दिखाए। बिग बॉस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बात करना वो एक कॉन्शियस डिसीजन था कि मुझे नहीं बात करनी थी। वो सडन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनको पता ही नहीं था कि मुझे खुद को नहीं बताया गया था। जैसे आप लोग ने देखा होगा, मैं नाइट ड्रेस में ही आ गई थी विदाउट गेटिंग रेडी, और घर के अंदर पास्ट में एक 6 हफ्ता 1.5 महीना कोई इंसान रहता है 17 लोगों के साथ में, हर कोई अपनी पास्ट की बातें शेयर करता है। सो इट वॉज मोर ऑन द लाइन्स ऑफ शेयरिंग। अगर मुझे कोई रिंकू जी पूछ रही है कि क्या हुआ, नील पूछ रहा है मुझे क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये एक स्टोरी और मेरे लाइफ लेसन्स एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मुद्दा था। इट वॉज नथिंग टू अदर देन दैट। जीतना जी, आपको लगता है कि आपको सब लोगों ने मिलकर कुछ लोगों ने मिलकर टारगेट किया है घर में, या फिर जहाँ जहाँ पे आपको वोकल होना चाहिए था वहाँ पे आपने इतना स्ट्रांगली अपना पॉइंट्स रखा नहीं, इसलिए आज आप हारे? दोनों में से आपको क्या लगता है? मैंने मेरे पॉइंट्स तो जहाँ मुझे रखने चाहिए थे मैंने बहुत अच्छे से एकदम स्ट्रांगली रखे हैं। हाँ, मैंने दूसरों लोग के जैसे चिल्ला के नहीं रखे, मैंने झगड़े नहीं किए, कॉफी के लिए झगड़ा, चोरी नहीं किया, पराठे नहीं चोरी किया। शायद सबको वही पसंद है, उसी में टीआरपी मिलती है, तो हाँ मैंने वो नहीं किया। बट जहाँ पे मुद्दे थे जेन्यून, जैसे मनारा और खानजादी के बीच में झगड़ा हुआ था, तब मैंने खानजादी के साथ मेरे कितने भी डिफरेंसेस रहे हो, मैंने खानजादी की साइड ली थी। कितना बार दिखाया गया है वो मुझे नहीं मालूम है। जहाँ मनारा गलत थी मैंने मनारा की साइड नहीं ली। तो वैसे काफी मुद्दे थे जहाँ अभिषेक ने ट्रिप किया अपना एंगर, तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प किया मैंने और रिंकू जी ने। और जो जो मुद्दे लगे कि ये जेन्यून है और घर को, बिग बॉस घर को इफेक्ट हो रहे हैं, वहां पे मैं खड़ी रही थी, मुझे ऐसा लगता है। तो कि जब ग्रेस पीरियड में आपका नाम लिया गया, बहुत हर्ट हुई स्पेशली अरुण से, और सबसे ज्यादा आप ये कहती हुई नजर आई कि आपने उनके अंडरवेयर धोए हैं, उसके बाद भी उन्होंने ऐसा किया है। क्या आप कहना चाहिए, क्या सही था वो करना? मेरा करना या अरुण का करना? अरुण का भी करना और आपका उनके लिए ये सब करना। एक घंटे के एपिसोड में या 24 आवर्स में आप लोग 24 घंटा तो एपिसोड देखते नहीं होंगे मेरे हिसाब से। एक चेन बनती है। मेरे को बुरा नावेद के लिए लगा था, जो मैंने स्पेसिफाई किया था किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हुए कि इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट नावेद। मैंने देखा भी होगा कि मैंने सेल्फ नॉमिनेट किया था वो टाइम पे, और नावेद को सेव किया था मैंने। सो नावेद के लिए सबको बुरा लगा था, क्योंकि वो हमारे हिसाब से वो प्रोग्रेस कर रहा था, उसमें इवॉल्व बहुत आगे बढ़ गया था वो कंपैरेटिवली। बाकी लोग थे जो ग्रेस पीरियड में आना उनका जस्टिफाई हो सकता था। वो कंटेस्ट में मैंने बोला, मैं अपसेट हुई थी और मुझे ऐसा गिल्ट फील था कहीं ना कहीं नावेद को लेके, जो मैंने उस दिन रात को भी क्लैरिफाई किया था। और जहाँ तक अरुण के क्लोथ्स जो धोने की बात थी, उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन लिया जा रहा है। मैंने कभी भी उसको एक आहा लग गया था। मनस्वी जिस दिन जा रही थी उसके बाद वो एक साइड मनस्वी का टनल से बाहर निकलने का था, और अभिषेक, तहलका जी और अरुण तीनों में फाइट हुई थी, और अरुण ने अपना हाथ खुद ही फ्लोर पे गार्डन में वो किया था, तो उसको पूरा सूज गया था। उसको, हमको सबको लगा ही था कि उसको हेयरलाइन फ्रैक्चर था, जो 10 दिन तक चला। तो मेरी मैं ऐसी ही हूँ, मैं किसी को ना नहीं बोल सकती हूँ। तो वही गुड फेथ में मैंने बोला था, अरुण जी कोई बात नहीं, मैं आपको धो देती हूँ कपड़े। वॉशिंग मशीन थे नहीं, सब लोग अपने अपने कपड़े धोते थे, और वो ज्यादा पैम्पर्ड है, वो उनका परसों पता चला। तो वही रीजन था कपड़े धोने का, और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया, और ना ही ये चीज का मैंने फायदा उठाया। अपने में इतनी इंसानियत होनी चाहिए सब में कि किसी के लिए स्टैंड एटलीस्ट हेल्प कर सके। जिग्ना मैम, जो लास्ट वीक जो आप नॉमिनेट हुई, उसके बाद में आप कहीं ना कहीं कम दिखी टीवी पे, ये हम बोल सकते हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है, या कम दिखाया गया आपको? कम दिखाया गया उसका तो मुझे नहीं मालूम कितना दिखाया क्योंकि गया। जब हम लोग जो एक घंटे जो एपिसोड देखते हैं, कल मैं बाहर निकली हूँ तो मैंने अब तक पास्ट के एपिसोड्स देखे नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम क्या दिखाया गया। बट मैं कम दिख रही थी क्योंकि मेरी ऐसी पर्सनालिटी है कि जैसे सना है,
बाकी लोगों के जैसे खानजादी है, वो लोग नॉमिनेशन होने के बाद वो लोग बाहर आते हैं क्योंकि उनको दिखाना होता है ऑडियंस को कि हम में कुछ आ गया, फायर आ गया। मेरा ऐसा नहीं रहा है। आप लोगों ने जो भी नोटिस किया हो 40 दिन तक मेरा ग्राफ एक जैसा ही रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं फ्लिप फ्लॉप हुई, मेरा दिमाग सटका, मैं कुछ भी कर रही हूँ, किसी को गाली दे रही हूँ, किसी से झगड़ा कर रही हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं बहुत डिग्निफाइड और ग्रेसफुली रही हूँ 40 दिन एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। कहीं ना कहीं आपके बाहर आने से इनको, रिंकू जी को नुकसान होगा आगे चल के, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप उनके बैकबोन थी, दोनों एक साथ में सपोर्ट करते थे। नहीं, वो अपनी गेम खेल रहे हैं एंड आई एम श्योर शी इज अ वेरी स्ट्रांग आल्सो एंड शी विल डू गुड। जिग्ना जी, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि जब भी आप अपने स्टैंड लेने की कोशिश कर रही थी और रिंकू जी वहां पे आपको रोक रही थी, इस बारे में क्या है कहना, क्योंकि कहीं ना कहीं रिंकू जी की वजह से आपकी गेम खराब हुई है? मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैंने ये ध्यान से सोचा नहीं है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो स्टैंड मेरे को नहीं खेलने दे रही थी। कोई किसी को रोक नहीं सकता है। तो शायद शी नोज मी पर्सनली, काफ़ी 40 दिन से साथ रहे, एक बेड शेयर किया है, तो उनको मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं क्या बोल सकती हूँ, क्या नहीं बोलना चाहती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि उनकी वजह से मेरी गेम इफेक्ट हुई। जिग्ना जी, ये जानना चाहेंगे, ये जो अंडरगारमेंट्स की जब बात हुई थी तभी आप बहुत ज़्यादा रो रही थी और आपने कहा कि आपको इस घर से जाना है। सो उस टाइम पे ऑडियंस कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपका जो पास था, आप जिस जहाँ पर थी इतने टाइम तक का और जो लोगों के बीच में थी, वो तो इससे ये घर से ज़्यादा वर्स लोग थे अंदर। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आप इन्हें बेयर कर सकती थी? मुझे जाना, ये हिसाब से मैंने वो रिएक्ट किया था कि मैं किसी बैक स्टेबर्स लोग के साथ नहीं रह सकती। ये मेरी पर्सनल पर्सनालिटी है, चाहे मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, बिग बॉस हो या कहीं पे भी हो। तो वो एक आपके साथ अगर कोई कुछ ऐसा करता है तो शायद सबको एक पॉइंट के लिए वो खटकता है। तो मैं जताना नहीं चाहती थी क्योंकि